नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंबाइंड शेप का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दी गई है। उसमें आप देख सकते हैं कि 1 मीटर रेडियस वाले क्वार्टर सर्कल में से 1 मीटर डायमीटर वाला सेमी सर्कल कट किया गया है। तो आइए देखते हैं इस शेप का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जा सकता है। किसी भी शेप का सेंट्रॉइड निकालने के 5 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, ब्रिंग शेप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। शेप को पहले क्वाड्रेंट में लेना। स्टेप 2, कन्वर्ट गिवन शेप इन बेसिक शेप, यानी कि दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। स्टेप 3, फाइंड द एरियाज ऑफ बेसिक शेप, यानी सभी बेसिक शेप का एरिया फाइंड करना। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप 4, बेसिक शेप का x और y डिस्टेंस निकालना। और सबसे आखिरी वाला स्टेप नंबर 5, पूरी डायग्राम का सेंट्रॉइड निकालना। तो आइए हम स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दिए हुए शेप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना। इसके लिए हमें दिए हुए शेप को सबसे लेफ्ट वाले हिस्से को y एक्सिस चिपक के रखना है और सबसे नीचे वाले हिस्से को x एक्सिस चिपक के रखना है। तो यहाँ हमारी स्टेप नंबर 1 पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। इस स्टेप में हम दिए हुए शेप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इस शेप को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वाला क्वार्टर सर्कल का शेप और दूसरा सेमी सर्कल का शेप। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 2 भी पूरी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। कन्वर्ट किए हुए शेप का एरिया निकालना। इस शेप को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले वाले शेप का एरिया निकालने के लिए हम दूसरे वाले शेप को इग्नोर करेंगे। पहले वाला शेप बनता है क्वार्टर सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वेयर और क्वार्टर सर्कल का एरिया होता है उसका 1/4 यानी कि पाई r स्क्वेयर बाय 4। इसमें वैल्यू पुट की जाए तो हमें उसका एरिया मिलता है 0.785 मीटर स्क्वेयर। अब हम दूसरे वाले शेप का एरिया निकालने के लिए पहले वाला शेप इग्नोर करेंगे। दूसरा वाला शेप है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वेयर बाय 2। इसमें वैल्यू पुट की जाए तो हमें उसका एरिया मिलता है 0.392 मीटर स्क्वेयर। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 3 भी पूरी हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। हर एक शेप का x और y डिस्टेंस निकालना। पहले शेप का x और y डिस्टेंस निकालने के लिए हम दूसरे वाले शेप को इग्नोर करेंगे। x1 क्या होता है? पहले वाले शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक का अंतर x1 होता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? सर्कल की जो साइड कट की गई है उसे से सेंटर तक का अंतर रहता है 4r/3 पाई। तो यहाँ x1 की वैल्यू आती है 0.424 मीटर। y1 क्या रहता है? पहले वाले शेप के सेंटर से मेन x एक्सिस तक का अंतर y1 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? सर्कल की जो साइड कट की गई है उसे से सेंटर तक का अंतर रहता है 4r/3 पाई। तो यहाँ y1 की वैल्यू आती है 0.424 मीटर। अब दूसरे शेप का x और y डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले शेप को इग्नोर करेंगे। x2 क्या होता है? दूसरे वाले शेप के सेंटर से मेन y एक्सिस तक का अंतर x2 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? सेमी सर्कल की जो साइड कट की गई है उसे से सेंटर तक का अंतर रहता है 4r/3 पाई। तो यहाँ x2 की वैल्यू आती है 0.212 मीटर। y2 क्या रहता है? दूसरे वाले शेप के सेंटर से मेन x एक्सिस तक का अंतर y2 रहता है। और वह कैसे निकाला जा सकता है? सेमी सर्कल का y डिस्टेंस होता है उसके r जितना, यानी कि y2 की वैल्यू होती है 0.5 मीटर। यहाँ हमारी स्टेप नंबर 4 भी पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं
स्टेप नंबर 5 की ओर। पूरे शेप का सेंट्रॉइड निकालना। x बार की वैल्यू हम सिंपल फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शेप 2 का एरिया यहाँ काट दिया गया है, इसलिए a2 के पहले माइनस का साइन लगा दिया जाता है। इस फार्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा x बार इस इक्वल टू 0.635 मीटर। इसी तरह से हम y बार की भी कीमत निकाल सकते हैं, उसका भी सिंपल फार्मूला है y बार इस इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। यहाँ भी हमें a2 के पहले माइनस का साइन लगा देना है। इस फार्मूले में सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा y बार इस इक्वल टू 0.348 मीटर। यहाँ हमारा यह प्रॉब्लम पूरा होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। Thanks for watching. For more details visit our blog nalandaeducation2.blogspot.com. Join out Google Classroom to get detailed notes, educational games, solving worksheets, quizzes and more.